कुशीनगर जिले के कप्तानगंज विकासखंड के ग्राम सभा बरवा बाबू में इस बार हनुमत जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शताब्दी वर्ष समारोह के रूप में, वो भी 3 दिवसीय भव्य आयोजन के साथ 20 अक्टूबर को होगा हनुमान जी का जन्मोत्सव। कथा वाचन करेंगे हलचल बाबा और रात में मंचित होगी रामलीला। 21 अक्टूबर को निकलेगी शोभा यात्रा और 22 अक्टूबर को होगा विराट कुश्ती दंगल व मेला, जिसमें देश भर से नामी पहलवान देंगे दमखम का प्रदर्शन। इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन और कई अन्य विशिष्ट अतिथि। समारोह में होगा विशाल भंडारा, जहां सभी श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। बरवा बाबू में शाही परिवार द्वारा आयोजित हनुमत जन्मोत्सव शताब्दी समारोह, आइए बने इस भव्य आयोजन का हिस्सा। देखिए, ये हमारे परदादा बाबू भगवती प्रसाद शाही जी द्वारा एक बार वो गए थे बालाजी, तो वहाँ से आए, उनको प्रेरणा मिली और तब से उन्होंने महावीर जयंती का शुभारंभ किया। और इस साल हम लोग 100वां वर्ष हनुमत जन्मोत्सव का मना रहे हैं। और हम लोगों के पूर्वजों द्वारा, हमारे क्षेत्र के पूर्वजों में जितने लोग रहे, सब लोग यहाँ उपस्थित होते रहे और इस कार्यक्रम में हमेशा बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया। नतीजा यह है कि यह बहुत दूर दराज तक के लोग यहाँ दंगल देखने, मेला देखने और रामलीला का आयोजन होता है 3 दिन लगातार। और इस साल तो कथावाचक हलचल मिश्रा जी हैं, उनका भी यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है और बहुत अच्छे कथावाचक हैं और वो आएंगे और 3 दिन तक 5 बजे से 8 बजे रात तक उनका कथा चलेगा। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे से और 12-1 बजे तक रामलीला का मंचन किया जाएगा। हमारे यहाँ अब समझ लीजिए कि जहाँ तक दंगल की बात है, एक ज़माना था कि यहाँ जनार्दन सिंह पहलवान भी, चंदगी राम, अच्छे पहलवान जो प्रदेश और देश स्तर के पहलवान थे, वो आते थे। सौभाग्य यह रहा कि हमारे परदादा 4 भाई थे, चारों लोग बहुत ही बलशाली और बहुत अच्छे पहलवान थे और उनके सहयोग से अयोध्या, हनुमानगढ़ी के और तमाम जगह के अच्छे पहलवान यहाँ आते रहे और यहाँ अपना दंगल में भागीदार रहे और कार्यक्रम में हमेशा शरीक होते रहे। इस साल भी दर्शकों की व्यवस्था की जाती है क्या, देखने वालों का ये पूरा देख लीजिए। 2.5-3 एकड़ में वो हमारा बागीचा है, 3 एकड़ 3.5 एकड़ का वो बाग है, खलिहान है, उस पूरा एकदम बिल्कुल खचाखच भर जाता है और दर्शक बहुत ज़्यादा आते हैं। और जुलूस का जो कार्यक्रम होता है उसमें हाथी, कीर्तन और करीब समझ लीजिए कि कई हज़ार लोग उसमें शरीक होते हैं। और हम लोग यहाँ से लेकर के और वहाँ बेलवा नहर तक और फिर इधर जदवापुर के सिवान तक हम लोग जाते हैं अपना जुलूस लेकर के, और कीर्तन होते हुए और धूमधाम से हनुमान जी का जयकारा लगाते हुए यह कार्यक्रम चलता है और बहुत भव्य जुलूस निकलता है। और दंगल भी बहुत अच्छा होता है, मेला भी मेरे यहाँ बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन प्रति वर्ष रहता है, लेकिन इस साल 100वां वर्ष होने के नाते बहुत ही व्यापक तरीके से हमारा पूरा परिवार, एक तरह से मेरा पूरा खानदान तन मन धन से बिल्कुल लगा हुआ है और एकदम सारे लोग बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि इस 100 वर्ष को ऐसा ऐतिहासिक वर्ष के रूप में महावीर जी का जन्मोत्सव मनाया जाए कि लोगों को महसूस हो कि बहुत अच्छा से यह परिवार हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाता है। देखिए, हम लोगों में अति उत्साह है, चूँकि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा यह आयोजन प्रारंभ हुआ था 1925 में। आज 2025 है। आपको यह जान के प्रसन्नता होगी कि हम ही नहीं, मेरे यहाँ के पूरे परिवार के लोगों में एक उत्साह है, बच्चों में उत्साह है और साथ ही इस गांव के सभी नागरिकों में उत्साह है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस पर्व को मनाने जा रहे हैं। और जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने मैं कायम किया था, उस परंपरा में समरसता का परंपरा है। यहाँ न छुआछूत होता है, न किसी से भेदभाव किया जाता है और सीधे हम लोग हनुमान भक्त के रूप में सबको गले लगा करके और लेके चलने का काम करते हैं। कितने दिन का यह कार्यक्रम होता है?
देखिए, प्रारंभ तो हमारे वहाँ कीर्तन से होता है। जैसे एक दिन हनुमान जयंती का जन्म उत्सव के पहले हमारे वहाँ शाम को कीर्तन बैठ जाता है और रात भर अनवरत कीर्तन चलता है। भगवान हनुमान जी का जन्म भोर में 5 बजे होता है। वहाँ हम हमारे परिवार के सभी लोगों के द्वारा उस कीर्तन में सहभागिता रखते हुए और मांगलिक कार्यक्रम सोहर से हम लोगों के वहाँ उत्सव प्रारंभ होता है। जन्म होने के बाद पूरे जो हमारे परिवार का मिष्ठान बना रहता है, उस मिठाई को हम लोग प्रसाद के रूप में चढ़ा करके और तब हमारा जो है कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। आज शाम को आपके वहाँ पर प्रवचन होगा, रामलीला होगा। उसके बाद अगले दिन शोभा यात्रा, हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बृहद शोभा यात्रा। और मैं बता दूँ, इस क्षेत्र नहीं, जनपद में इस तरह का आयोजन शोभा यात्रा का नहीं होता है। यह तो यहाँ के लोगों के जुड़ाव और आप सभी लोगों के स्नेह से वह संपन्न होता है। कम से कम 10 से 15 हज़ार की संख्या आती है। हाथी, घोड़ा, उसका पालकी, तमाम तरह के बैंड बाजे कम के साथ हम लोग निकलते हैं और निकलने के बाद इस शोभा यात्रा को संपन्न करते हैं। आगे अगले दिन कुश्ती मेले का आयोजन किया जाता है और यह सौभाग्यशाली हम लोग रहे हैं कि हमारे परिवार में निश्चित रूप से कोई पहलवान के रूप में जाना जाता था और उनके द्वारा जो स्थापित यह अखाड़ा है, उस अखाड़े पर प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों का हम लोगों को लड़ने और लड़ाने का अवसर मिला है। और इस साल भी महिला पहलवान से लेकर के क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश स्तर के नामी पहलवान, चाहे वो शिवाजी अखाड़ा हो, चाहे नेपाल के अखाड़े हों, चाहे बजरंग दल का अखाड़ा हो, जितने भी अखाड़े हैं, वह सारे अखाड़े हमारे वहाँ आकर के और अपनी सहभागिता करेंगे और बृहद होगा, बहुत बड़ा होगा। दंगल का समय क्या होता है निर्धारित समय? देखिए, 1 बजे से लेकर के 11 बजे और हम लोग जो है 3 बजे तक दंगल का आयोजन करते हैं। उसके बाद मेला हमारा प्रारंभ, मेला तो कब से तो चलता रहता है, वो तो सुबह से ही मेला लग जाता है, मेला चलता रहता है। लेकिन जो कार्यक्रम हमारा यह है, 3 बजे तक हम लोग संपन्न इस नाते कर देते हैं कि दूर दराज से औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं और बूढ़े आते हैं जो मेला को भी देखना चाहते हैं, दंगल के साथ साथ मेला देखना चाहते हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। क्या नाम है? आनंद शाही, जिला प्रभारी गोरखपुर। परम पूज्य महाराज जी का बड़ा ही स्नेह हमारे परिवार पर रहा है। हम सभी लोग उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, सुनने में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, वह उनका प्रेम और स्नेह सदैव इस परिवार को होता रहा है। विगत कई वर्ष तक हनुमान जयंती के समय में वह यहाँ आते रहे हैं। लेकिन यह 100 साल का जो उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं, उसमें मैं जाकर के मंदिर पर परम पूज्य महाराज जी को आमंत्रित करने का कार्य किया है। अब महाराज जी का जैसा निर्णय होगा, उस निर्णय के आकांक्षी हम लोग हैं और हम सभी लोग यह विश्वास करते हैं कि महाराज जी जहाँ भी रहेंगे आशीर्वाद इस परिवार को देंगे, आएंगे। यह इसी उद्देश्य से हम लोगों ने निमंत्रण कार्ड भी दिया है। साथ ही साथ तमाम जनपद ही नहीं, मंडल के तमाम जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हमारे सहभागी बनने के लिए आ रहे हैं और सभी लोगों ने हमको उत्साहवर्धन के साथ कहा कि शाही जी, इस कार्यक्रम में तो अवश्य हम लोग आएंगे और वह अपने तमाम साथियों के साथ इस कार्यक्रम में शरीक होने जा रहा है।